आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। चलो दोस्तों, अब हम बापू के उन वचनों को धारण कर लेते हैं जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। मैं हिंसा का विरोध करता हूं, क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और इससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं, तो सागर गंदा नहीं हो जाता। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वह एक है। दोस्तों, देश को आजाद कराने के लिए न जाने कितने ही लोगों ने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया था। हालांकि यहां भी आजादी के लिए लड़ने वाले खासकर दो अलग अलग विचारधाराओं में बंटे हुए थे, जिनमें से एक तरफ तो वो लोग थे जो कि आजादी को अपनी ताकत के दम पर छीनना चाहते थे, तो वहीं कुछ लोग शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आजादी हासिल करना चाहते थे। और दोस्तों, इन्हीं अहिंसकवादी लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें कि हम सभी आमतौर पर महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थीं। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, गांधी जी भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की है, और उन्हीं की तरह ही हजारों वीरों की वजह से हमारा देश 1947 में आजाद हो सका था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आखिर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1859 से, जब गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई राजकोट से हुई थी। और दोस्तों, गांधी जी शुरू से ही काफी शर्मीले थे और वह बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। और फिर आगे चलकर महज 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी कस्तूरबा से हो गई। दरअसल भारत में उस समय शादियां काफी छोटी उम्र में ही हो जाया करती थीं। हालांकि आगे चलकर जब गांधी जी करीब 15 साल के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया। इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने खुद को संभाला और फिर 1887 में अहमदाबाद से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर 4 सितंबर 1886 को लंदन पढ़ाई के लिए वह चले गए और फिर 1851 में पढ़ाई पूरी करके वह अपने वतन भारत वापस आ गए। फिर 1883 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की एक भारतीय कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। हालांकि इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका में बिताए गए साल गांधी जी के जीवन के सबसे कठिन समय में से एक था, क्योंकि वहां पर उन्हें भेदभाव का काफी सामना करना पड़ा। दोस्तों, इन्हीं भेदभाव ने ही उन्हें इतना सक्षम बना दिया कि वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। दोस्तों, अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एक निडर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में खुद की पहचान बना ली थी। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश को आजाद करवाने के लिए लोगों की मदद करने की बात कही। और फिर
इस तरह से 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए और फिर यहां आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आजादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया। और दोस्तों, भारत के अंदर महज कुछ सालों में ही वह लोगों के चहेते बन गए और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत के लोगों में एकता की गांठ बांध दी। यहां तक कि उन्होंने अलग अलग धर्म और जाति के लोगों को भी एक साथ लाने का काम किया। दोस्तों, 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल भारतीय लोगों ने लगभग बंद कर दिया था। और फिर जब यह आंदोलन काफी सफल साबित हो रहा था, तब महात्मा गांधी को 1922 में 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। हालांकि गांधी जी के जेल जाने पर लोगों के अंदर और भी गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से पूरा भारत एक होने लगा था। महात्मा गांधी के द्वारा लगाई गई चिंगारी अब लोगों के भीतर आग बनकर जलने लगी थी और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ साथ बाकी क्रांतिकारियों ने मिलकर 1947 में देश को आजाद कराने में अहम रोल अदा किया और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया। हालांकि अभी देश के अंदर आजादी का जश्न चल ही रहा था। तभी 23 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर इस घटना ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में ही शोक फैला दिया। हालांकि 15 नवंबर 1939 को गांधी जी के हत्यारे नाथूराम को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक गांधी जी जीवित रहे तब तक अहिंसा को ही हर चीज का जवाब मानते रहे और इसी सिद्धांत के दम पर ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। भले ही वह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख और उनके सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया मानती है। चलो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। एक महान आत्मा के जीवन और विचारों को जानने की हमारी यह कोशिश आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके अपने चैनल ड्रंक स्टोरी को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।